बिहार के छपरा जिले में एक मिडिल क्लास के परिवार में एक लड़का और लड़की इतना प्रेम में पागल हो गए थे। उन लोगों को प्यार इतना हद से आगे बढ़ गया था कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। ये बात सुनते ही लड़की का भाई लड़की को बहुत समझाया, लेकिन लड़की मानी नहीं और घर वालों ने लड़की को इतना पीटा कि लड़की और लड़का जाके दोनों ने जहर खा लिया। लड़का और लड़की दोनों जहर खा के रोड के किनारे पड़े हुए थे और वहाँ लोगों का भीड़ बढ़ा हुआ था। तभी वहाँ से डॉक्टर साहब अचानक गुजरे और देखे कि लड़के और लड़की के मुंह से गाज निकल रहा था। वो समझ गए लड़का और लड़की जहर खाए हैं। तुरंत एम्बुलेंस बुलाए और लेके चले गए हॉस्पिटल में। दवा करने के बाद से लड़का और लड़की दोनों नॉर्मल हुए और अपने अपने घर आए। लड़का और लड़की दोनों अपने अपने परिवार से बात किए और बोले कि अगर हम लोगों का शादी नहीं होगा तो हम लोग दोबारा बचने का कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा है कि आप लोग हम दोनों आदमी का शादी करा दीजिए। अब लड़का और लड़की का परिवार दोनों आपस में बात किए और लड़का और लड़की को शादी करा दिए। शादी कराने के बाद लड़की अपने ससुराल आई और 6 महीने तक रही। तब तक लड़का का धीरे धीरे बाल झड़ना चालू हो गया। धीरे धीरे बाल झड़ते झड़ते लड़का का पूरा ऊपर का हिस्सा बाल झड़ चुका था। अब लड़का का बाल झड़ते देख के उनकी पत्नी हमेशा टेंशन में रहती थी और सोचती थी कि इतना कम उम्र में मेरे पति का बाल झड़ गया। क्योंकि घर में जब किसी बच्चे का बाल झड़ता है कम उम्र में तो सबसे ज़्यादा परेशान होता है उनके माता पिता। उनको माता पिता का बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। टेंशन इस बात का रहता है कि बच्चे का शादी होगा कि नहीं होगा, हमेशा यही सोचते हैं। लड़का कहीं भी जाता है तो सबसे पहले उसके दोस्त पूछते हैं कि बहुत बहुत कम उम्र में तुम्हारा बाल झड़ गया, ये दवा लगाओ वो दवा लगाओ। रिलेशन में जाता है तो ये भी परेशानी। कहीं जाने के लिए भी बच्चा नहीं सोचता है कि मैं जाऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। यही सब सुन के माँ बाप को टेंशन हमेशा बना रहता है। अब इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि उसके पति का बाल झड़ा था। जब भी वो रिलेशन में जाता था या लड़की के घर जाता था हमेशा लोग उनसे मजाक करते थे कि इतना कम उम्र में आपका बाल झड़ गया, क्या करते हैं आप, क्या खाना खाते हैं, आपको खाना खाने में कोई दिक्कत होता है, खाना सही से नहीं खाते हैं। यही सब सुन के लड़की को बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ रहता था। अब लड़की बर्दाश्त करते करते एक दिन अपने पति से बोल ही दी कि आप ऐसा है हमको तलाक दे दीजिए, क्योंकि आपके साथ में हमको चलना फिरने में बहुत दिक्कत होती है। अब लड़की ये बोली अपने पति से कि मैं जब भी अपने सहेली के साथ में कहीं घूमने जाती हूँ तो सबसे ज़्यादा मेरा मजाक उड़ाया जाता है। सहेलियाँ ये बोलती हैं कि जिसके चक्कर में तूने जहर खाया, परिवार में बदनामियों का सामना करना पड़ा, उस पति का बाल गंजा हो गया है, अब किस मुंह से तुम अपने ससुराल को जाएगी, क्या लोग कहेंगे। यही सब बात सुन के बोली अपने पति से आप हमको तलाक दे दीजिए। अब ये बात सुनते ही पति हैरान हो गया। अपने बालों का इलाज कराने के लिए जगह जगह पता करने लगा कि कौन सा ऐसा डॉक्टर है कि जो बालों को उगा सके। पता लगाते लगाते एक ऐसा डॉक्टर का पता चला कि 100% बाल उगाने का गारंटी ले रहा था। अब ये बात सुनते ही उस आदमी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आने लगी। उनको ये लगा कि अब लगता है कि मेरा बाल फिर से उग जाएगा और मेरे बीवी का तलाक नहीं होगा। अब ये सपना सजाते हुए हॉस्पिटल को गया, लेकिन उस दिन ये हुआ कि वहाँ पे डॉक्टर साहब थे ही नहीं। डॉक्टर साहब दिल्ली गए हुए थे किसी काम के लिए, लेकिन इसको पहुँचने के बाद पता लगा कि डॉक्टर साहब आज नहीं है, दूसरे दिन आएंगे। अब ये आदमी का दूर तो बहुत घर था, क्योंकि हॉस्पिटल जाने के लिए लगभग इसको 3 घंटा लग चुका था। वहाँ से आने के लिए भी इसको 3 घंटा लगेगा तो 6 घंटा लग जाएगा। तो पूरा परेशानी को कंपाउंडर से बताते हुए बोला कि आप इसका कोई व्यवस्था बताइए या हमको आप दवा दे सकते हैं तो दीजिए। तो कंपाउंडर ने बोला कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको डॉक्टर से बात करके आपको वही दवा दूंगा जो डॉक्टर साहब लिखते हैं। तो ये दवा लिया और लेके आया। 1 महीना का दवा था, लेके आया और 1 महीना खाया, लेकिन कोई इसका रिस्पांस नहीं मिला। फिर दोबारा डॉक्टर के पास गया। फिर ये आदमी दोबारा डॉक्टर के पास गया, उस दिन भी डॉक्टर साहब नहीं थे। फिर ये दवा लिया 1 महीना का और लेके आया, खाया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो एक दिन पता लगा के दवा ख़त्म होने के बाद से पता लगाया कि डॉक्टर साहब हैं कि नहीं हैं। फिर उसके बाद से गए और मन में ये सोचा कि 2 महीना लेके मैं दवा खाया हूँ लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला है, तो मैं आज डॉक्टर साहब से मिल ही के जाऊँगा। डॉक्टर साहब से मिलने के लिए 2 घंटा और वेट करना पड़ा। जैसे ही उसका नंबर आया तो देख रहा है कि डॉक्टर के सर पे बाल ही नहीं है। तो इसके मन में ये आया कि ये अपने सर का इलाज नहीं कर रहा है तो ये दूसरे के सर का इलाज क्या करेगा। तो फिर डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताइए, जब आप अपने सर का इलाज नहीं कर पाए हैं
तो आप दूसरे सर का इलाज क्या कर पाए? आप तो खुद एक डॉक्टर हैं, आपके पास पैसा भी है। तो डॉक्टर ने ये जवाब दिया कि ये बताओ। तो मरीज ने डॉक्टर से पूछा कि ये बताइए, आप तो खुद एक डॉक्टर हैं, आपका तो बाल उगना चाहिए। तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि ये बताइए साउथ का सुपरस्टार श्री रजनीकांत जी के पास इतना पैसा है, लेकिन आज तक उनका भी बाल तो नहीं उगा, तो बताइए वो क्या कर सकते हैं? अब ये आदमी बेचारा मायूस होकर अपने घर आया और बगैर बाल का अपना जीवन व्यतीत करने लगा।